औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरतुन नबी, ये हम लोग यूनिटी के ताल्लुक़ से ये बयान होगा। बहुत ही मुख्तसर है, 6 मिनट का टाइम है। कोशिश करेंगे 6 मिनट में ये चीज़ हम लोग कवर कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 AD में हुई थी। कुरैश कबीला था उनका और बनी हाशिम ख़ानदान में हुई थी। उस वक्त की बात है जब बहुत जाहिलियत हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत सारे कबीले हुआ करते थे और हर एक कबीला अपने अंदर अपने आप को सुप्रीम समझा करता था और हर कबीले की एक दूसरे के साथ में लड़ाई हुआ करती थी। जब वो लोग लड़ते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि क्या सही है क्या गलत है, हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ लड़ने के खातिर लड़ा करते थे। वो लोग सिर्फ ये सोचा करते थे कि हमें बस हमारी फतह लेनी है, हमें दूसरे कौमों पर हमारा थोड़ा वेट कर लो क्या, फिर मैं शुरू कर सकता हूँ ना? ऑनलाइन वालों का कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा वेट कर लो। नहीं कोई नहीं, आपका ऑनलाइन ठीक है। उस वक्त में वहाँ पे बहुत सारे कबीले हुआ करते थे और वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं था। निज़ाम का मतलब क्या, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट अगर होती है तो पुलिस होती है, कोर्ट होती है, पार्लियामेंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके मन में जो आता था वो ऐसा करता था। अगर किसी ने किसी का कत्ल कर डाला तो उसकी फैमिली वाले उसका कत्ल करते थे, फिर उसकी फैमिली वाले वापस से पहले वाले का कत्ल, फिर ये वापस से उसका कत्ल। इस तरह से कत्लों का सिलसिला चालू रहता था और ये नस्लों बर नस्लों चलता रहता था। और ये काफ़ी एक इस तरह का एक आप कह सकते हैं इस तरह का हो गया था जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई उसका कोई तोड़ नहीं था। रसूलुल्लाह के आने से पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। उनका जो लीडर होता था उसकी मर्ज़ी के हिसाब से सारी चीज़ें होती थी। अगर लीडर अच्छा हुआ तो कौम अच्छी चलती, अगर लीडर अच्छा नहीं हुआ तो गलत तरीके से लोग काम करते और बस उसी को सही समझते। अच्छे बुरे की कुल मिला के कोई परिभाषा नहीं थी। जब जुर्म होता था तो लोग अपने आप से निपट लिया करते थे। और किसास जिसको बोलते हैं, जैसे अगर किसी ने कत्ल किया तो दूसरा इंसान भी कत्ल कर सकता है, राइट? तो वो जो किसास की जो फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ पे आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, ये चीज़ हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ करती थी। लोग अगर किसी को माफ़ भी कर देते थे तो माफ़ करने का रीज़न ये नहीं होता था कि उनके दिल में प्यार था, मोहब्बत थी, या वो माफ़ी के खातिर माफ़ करना चाह रहे थे। बल्कि माफ़ करने का रीज़न ये हुआ करता था कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उन्होंने अगर कत्ल किया तो सामने वाला भी उनको कत्ल करेगा, तो उसके डर से वो लोग कत्ल नहीं करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि भाई रहम दिली की वजह से कत्ल नहीं कर रहे। तो ये जो माहौल था ये बहुत ही ख़राब किस्म का माहौल वहाँ पे हुआ करता था। रसूलुल्लाह के आने से पहले की बात है ये। अच्छा, अब क्योंकि वहाँ पे कोर्ट नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, तो लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? उनके कबीले के सरदार के ऊपर थी। और कभी ऐसा भी होता था कि लोग, अगर कबीले का जो सरदार है अगर अपने लोगों की हिफाजत अगर नहीं कर पाता था तो उसकी बहुत बेइज्जती होती थी और लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, जिसकी वजह से होता क्या था, बहुत बदनामी होती थी। और अरब लोगों में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा थी, वो लोग अपनी इज्जत को काफ़ी तवज्जो देते थे। उनके लिए जो उनका इज्जत का जो मकाम था वो काफ़ी ऊपर बुलंद रखने की कोशिश करते थे। उन सभी लोगों में घमंड एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी और अपनी बड़ाई हाँकना, यानी अपने बारे में अच्छा बोलना, ये भी उनके अंदर काफ़ी देखा जाता था। और उन लोगों में एक बात और भी थी, क्या कि जब कोई कबीला इधर से उधर जाता था तो लोग उसके ऊपर हावा कर लेते थे और उसको लूट लेते थे।
और उसकी जो भी संपत्ति है वो संपत्ति लूट लेते थे। तो इस तरह से कोई भी सिक्योरिटी भी नहीं हुआ करती थी। और वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग कुछ पैसे दिया करते थे कि लो भाई पैसे रख लो और हमें अब तंग मत करना। तो ऐसी भी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हुआ करती थी। जो गुलाम लोग होते थे उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हुआ करती थी। जानवरों की तरह उनकी खरीद फरोख हुआ करती थी और उनके कोई भी राइट्स वगैरह नहीं होते थे। लोगों में भी ऐसा था, जब तक के लोगों से फ़ायदा मिलता था तब तक के उसका साथ देते थे। जब उनको लगता था फ़ायदा ख़त्म हो गया तो उसका साथ देना छोड़ देते थे। यानी किसी का कोई भी स्टैंडर्ड हुआ नहीं करता था। अरेबिया जो था वो मेल डोमिनेटेड था। वहाँ पे औरतों को सिर्फ हवस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसा होता था कि जब एक आदमी है तो एक आदमी कितनी भी औरतों से शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है, उसके पीछे कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। उसको जितनी औरतों से शादी करना है वो बिल्कुल कर सकता था। अब होता क्या था, जब एक इंसान मर जाता था तो मरने के बाद में जो उसके बच्चे थे उसको विरासत में उसकी संपत्ति तो मिलती थी, उसकी बीवियां भी मिल जाती थी उसकी माँ को छोड़कर। तो ये इस तरह की भी जो प्रैक्टिसेस है वहाँ पे फॉलो होती थी। अब एक बात ये भी थी कि लोग लड़कियों को, बच्चियों को पैदा होते से ही वो जिंदा मार देते थे, ज़मीन के अंदर दफना दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि औरतों की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बड़ी है, वो पूरी नहीं कर पाते थे। और ऐसा भी होता था जब एक कबीले वाले दूसरे कबीले पे अगर वो अटैक करते थे तो औरतों को ले जाते थे। और उस केस में क्या होता था, जो जिस कबीले की औरतों को ले गए तो उस कबीले की भी काफ़ी बदनामी होती थी। तो औरतों को रखना यानी बहुत बड़ा एक मुश्किल का काम था। इसीलिए लोग वहाँ पे ट्रेडिशन बन चुकी थी कि बच्चे होते थे तो उनको दफना दिया करते थे। अभी इस्लाम जब आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, जब नबूवत आई तो 5 पिलर्स जो इस्लाम के 5 स्तंभ माने जाते हैं, तो उसमें से एक जो स्तंभ है सबसे पहला वो है कलमाए शहादत। क्या है वो बताइए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो कलमा है ये हर कोई बोलता है, काला गोरा, इंडिया का, श्रीलंका का, यूएस का, अमीर गरीब, हर कोई बोलता है। और ये जो कलमा है जो शिद्दत से बोलता है, जो यकीन से बोलता है। मेरी तकरीर का उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 को अरब में पैदा हुए। आप 8 जून 672 ईस्वी को आपकी वफात हुई। आप बचपन से निहायत तंदुरुस्त और ताकतवर थे। आपकी शख्सियत ऐसी थी जो आपसे मिलता वो आपसे गर्विदा हो जाता, आपसे मोहब्बत करने लगता। आप में बर्दाश्त, सुलह रहमी, मामला फहमी और उसने सुलूक हर दर्जे पाया जाता था। आप अपनी कौम में सबसे ज्यादा बाअखलाक, पड़ोसियों की खबरगिरी करने वाले, हलीम, बुर्दबार, सादिक, अमीन और झगड़े से दूर रहने वाले, फहशगोई से परहेज करने वाले इंसान थे। इसी वजह से आपकी कौम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम ने आपका नाम अल अमीन रखा था। ये खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 91 से लिया गया है। आमिना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, आमिना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फिजा झूमी मोहम्मद आ गए, रोशनी फैली फिजा झूमी मोहम्मद आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इस कदर अच्छा था कि वो हर एक से खंदा पेशानी से पेश आते, छोटे बच्चों से मोहब्बत से पेश आते, लोगों को माफ़ करते, जो भी उन पर सख्ती करता उनको माफ़ किया करते। आपने 3 बार इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज रहे। जो खुद शिकम से होकर खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा हो वो ईमानदार नहीं। पड़ोसी के हुकूक बयान करते हुए आपने फरमाया कि अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में जाओ, अगर वो कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, और अगर वो ऐबदार है तो उसकी पत्तापोशी करो। आप
ने इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप की इताअत करो और खिदमतगुजार बंदे बनो, उनको रहमत की निगाह से देखे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसके लिए दर्जा बुलंद करता है, पर नेकी वाजिब कर देता है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरते रहें, उससे या खुशी में हर हाल में इंसाफ की बात कहें, मोहताजी और अमीरी दोनों में एतदाल कायम रहें। जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़े, जो मुझसे जुल्म करे मैं उसको माफ़ करूं, और जो मुझे महरूम करे मैं दूं। मेरी खामोशी तो गौर फिक्र की खामोशी हो, मेरा बोलना याद इलाही। टाइम हो गया है कौसर मैम, आपका टाइम अप। मेरा जितना इबारत हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद मैं फ़जीलत को दावत स्टेज देता हूँ। फ़जीलत न्यूजीलैंड।